नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुर्गादास जी की माता नेत कंवर के बारे में। इतिहास की ऐसी ही जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, दुर्गादास की माता नेत कंवर फलोदी के जेमला गांव के भगवान दास रूप सिंह केलन भाटी की पुत्री थी। नेत कंवर की सगी बुआ लाल कंवर अखेराज जेमलोत केलन भाटी की पुत्री आसकरण की द्वितीय पत्नी थी तथा उसका विवाह नेत कंवर से लगभग 9 से 10 वर्ष पूर्व हो चुका था। नेत कंवर के साथ आसकरण के विवाह के बारे में यह लोकधारणा भी है कि वह बड़ी वीर थी। ऐसा प्रसिद्ध है, एक दिन गांव में 2 भैंसे लड़ रहे थे। इससे रास्ता रुक गया। वहां लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। उधर से नेत कंवर जल भर कर लौट रही थी। सिर पर घड़ा रखे ही उसने रास्ते में लड़ रहे दोनों भैंसों के सींग पकड़कर अलग कर दिए। सभी इस वीर बाला के साहस और शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसके इस असाधारण शौर्य प्रदर्शन की चर्चा चारों ओर हुई। ठाकुर आसकरण ने अपनी द्वितीय पत्नी लाल कंवर की भतीजी नेत कंवर की वीरता पर मुग्ध होकर इस वीर बाला के साथ तीसरा विवाह किया। विवाह के 4 वर्ष पश्चात 1634 में नेत कंवर के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ वही आगे चलकर वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ के नाम से विख्यात हुआ। नेत कंवर भट्याणी एक वीर और स्वाभिमानी नारी थी। आसकरण के संयुक्त परिवार में वह अधिक दिन तक नहीं रह सकी। एक ही परिवार में आपस में परस्पर रिश्ते स्थापित करने से प्राय मनमुटाव की आशंका रहती है। संभवतः बुआ और भतीजी का एक ही पति की पत्नी बनने से परस्पर मनमुटाव की समस्या उत्पन्न हुई होगी। परिवार में गृहकलह की स्थिति व तनाव से बचने के लिए आसकरण ने अपनी पत्नी नेत कंवर और उसके पुत्र दुर्गादास के लिए अलग रहने की व्यवस्था की। सालवा से 4 मील उत्तर में लुणवा में ये दोनों माँ बेटे रहने लगे। इस वीर माता ने लुणावा में रहकर ही अपने पुत्र का लालन पालन कर उसे क्षत्रियोचित संस्कार व शिक्षा प्रदान की। वात्सलवयी माता नेत कंवर ने एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए भी अपने पुत्र में कर्तव्य पालन, वीरता, शौर्य, त्याग, उदारता जैसे उच्च आदर्शों व चारित्रिक गुणों का विकास किया, जिससे आगे चलकर उसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर एक उज्जवल इतिहास का निर्माण किया। धन्य है ऐसे देश सपूत व वीर शिरोमणि की यशस्विनी जननी नेत कंवर, जिसने अपने पुत्र दुर्गादास को सुसंस्कारित कर इस योग्य बनाया। इतिहास साक्षी है, क्षत्रिय कुल की वीर नारियों ने ऐसे अनेक नररत्नों को जन्म दिया जिनके शौर्य, त्याग और बलिदान से यहाँ का इतिहास इतना प्रेरक और बेमिसाल बना। अपने अस्तित्व और सतीत्व की रक्षा करने वाली क्षत्रियाणियों ने सदा अपने कुल, गौरव, मान, मर्यादा व मातृभूमि की रक्षार्थ प्राण न्योछावरण करने वाले पति व पुत्रों की मात्र कामना ही नहीं की, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में जब कभी उनके कदम डगमगाए तब उनका मार्ग प्रशस्त कर सही मार्गदर्शन भी किया। एक प्रकार से वह इस धरती की वीर संस्कृति की आधारशिला रही है। इसीलिए किसी कवि ने मातृ शक्ति से दुर्गादास राठौड़ जैसे नर रत्न उत्पन्न करने की कामना को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस प्रकार प्रकट किया। जणनी जड़े तो एड़ा जण जेड़ा दुर्गादास बांध मुंडा सो थांबियो बिन थम खंबे आकाश बिन थंबे आकाश। दुर्गादास का बचपन अपनी माता के सानिध्य में लुणावा गांव में बीता। घर परिवार और अपने पति के प्रेम से वंचित रहने के उपरांत भी माता नेत कंवर ने दुर्गादास का पालन पोषण बहुत स्नेह से किया। दुर्गादास को वीरता, साहस व निर्भीकता के संस्कार अपनी माता से जन्मजात विरासत में मिले थे। वीर क्षत्राणी नेत कंवर ने नैनों के तारे दुर्गादास को अपनी भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ढाला। दुर्गादास में एक साथ कई आदर्श गुणों के समावेश का श्रेय भी उसकी माता को ही जाता है। माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है और बच्चे के निर्माण में उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तभी तो माँ के सपनों और आकांक्षाओं की सजीव अनुभूति उसके बच्चे में अभिव्यक्ति पाती है। इसी कारण क्षत्रिय युवक में क्षत्रियोचित गुणों के साथ साथ त्याग, अपनापन, उदारता, सहयोग व भाईचारा जैसे उदात्त मानवीय गुणों का विकास हुआ और आगे चलकर इन्हीं सद्गुणों के प्रभाव से दुर्गादास मुगलों के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष करने में कामयाब हुए।